ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुनेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जॉइंट डायरेक्टर कम स्टेट नोडल ऑफिसर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के श्री निक्सन लेगो से ली गई एक भेंट वार्ता। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि स्वच्छता ही अभियान के संबंध में एक नोडल विभाग के रूप में आपकी क्या क्या भूमिका रही है? आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन है भारत सरकार की द्वारा चलाया गया एक अहम कैंपेन है। ये कैंपेन हमारा 13 तारीख सितंबर 2024 से शुरू हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कार्टन राइजर इनॉग्रेशन। उसका बाद काउंटडाउन शुरू हुआ आपका 16 तक, और 17 से हमारा ये पूरा देश भर में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट ने 17 तारीख को हमने डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज से लेके आपका डीके कन्वेंशन हॉल तक वॉकथॉन किए हैं। उसमें हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पीएचई, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर पंचायत राज, एडवाइजर तो मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट्स, और बहुत सा कमिश्नर, सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स एंड कॉरपोरेटर्स, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, स्टूडेंट्स, मार्केट वेलफेयर कमिटी, पब्लिक लीडर सभी ने पार्टिसिपेट किए हैं जी। तो एज ए नोडल डिपार्टमेंट सबसे पहले हमने इसका एक तो कमिटी गठन किए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेट स्टीयरिंग कमेटी। उसका चेयरमैन है हमारा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और लाइन डिपार्टमेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी इसका मेंबर रहा, जो उसको देख रेख में स्टेट लेवल में देखने के लिए। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमने डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी हमने गठन किया, जिसका चेयरमैन था हमारा रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स विद ऑल द लाइन डिपार्टमेंट। तो एज ए नोडल डिपार्टमेंट हमने इंश्योर किया है कि स्वच्छता ही सेवा के समय में कैंपेन का दौरान हमें 100% डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए वेस्ट का। उसको जहाँ से कलेक्ट करते हैं उधर में सेग्रीगेशन भी करना चाहिए। जिस तरह से एक तो अब जब आप सॉलिड वेस्ट का बात करते हैं उसमें वो दो चीज़ में बांटा जाता है, एक ड्राई वेस्ट, एक वेट वेस्ट। सो अगर हम उसको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अगर हम सेग्रेट करके हम कलेक्ट करके डिस्पोज करते हैं तो हमारा इतना प्रॉब्लम नहीं होते हैं ये सबको मैनेज करने के लिए। उसका बाद हमने भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दिया था स्वच्छ भारत मिशन का, जो गाइडलाइन के तहत स्वच्छता की सेवा की गाइडलाइन के तहत हम सभी स्टेक होल्डर्स लोग को, पार्टिसिपेंट लोग को हमने ट्रेनिंग दिलाया किस तरह से आप स्वच्छता ही सेवा का कैंपेन करना है और शुरू करना है बोल के। स्वच्छता ही सेवा जो इनिशिएटिव है उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? स्वच्छता ही सेवा का 3 ही मुख्य उद्देश्य था, जिसको हम बोलता है 3 पिलर। एक है स्वच्छता की भागीदारी, एक है संपूर्ण स्वच्छता लक्ष्य इकाई, और सफाई मित्र सुरक्षा। तो जिस तरह हम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे, स्वच्छता की भागीदारी में हमको कुछ कार्यक्रम करना था, जिसको हमने जोर तोर से स्टेट कैपिटल से लेके हर डिस्ट्रिक्ट में हमने किए हैं। जैसे कि स्वच्छता की भागीदारी में हमने एक पेड़ माँ के नाम हमने किए हैं। उसका बाद हमने 1-2 एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा। उसमें हम लोग ये भी किए हैं कि अवेयरनेस टू ऑल द रेसिडेंट्स, जहाँ जहाँ अपना अपना सेक्टर में है, कम्युनिटी है, थ्रो NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का तरह से हम लोग अवेयरनेस कैंपेन किए हैं। और ये भी कैंपेन हम लोग किए हैं कि मतलब ताकि लोग जाने कि स्वच्छता ही सेवा का मतलब क्या है। तो हमने स्वच्छता ही सेवा का मोटो को लेके लोगों को जानने के लिए हमने साइक्लोथॉन भी किया। जैसे कि हम 0 में उस दिन साइक्लोथॉन किया है स्वच्छता की सेवा के दौरान। उसमें हमारा चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द कमिश्नर्स एंड सेक्रेटरीज हम पार्टिसिपेट किए हैं। मैराथन हम लोग बहुत सा जगह में किए हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट में। उसका बाद खास तौर पे जैसे कि मैं आपको बताया, ईटानगर में हमने वॉकथॉन का रैली ऑर्गेनाइज किया है ताकि लोग जाने स्वच्छता ही सेवा क्या है। उसका बाद हमने ये भी किए हैं कि स्कूलों में ये प्रोग्राम को भी हम लोग लेके चला। बच्चों का साथ हम लोग ऐसे कंपटीशन कराया, ड्राइंग कंपटीशन कराया, क्विज कंपटीशन कराया, और बहुत सा डिस्ट्रिक्टों में, टाउनों में हमने नुक्कड़ नाटक भी किया। स्वच्छ भारत स्वच्छता किया है, स्वच्छता ही सेवा किस लिए हम मना रहे हैं, ये सब हमने वॉल पेंटिंग किया। जीरो वेस्ट इवेंट जब हम बोलेंगे
रीयूज़, रिड्यूस, ये सब का मतलब जितना भी वेस्ट है उसको हम जितना हो सके उसको हम लोग रीयूज़ करना चाहिए, या हम उसको रिड्यूस करना चाहिए, या रिसाइकिल करना चाहिए। जी। ट्रिपल आर बोलते हैं। जी। ये भी हमने बहुत ताउनों में हम लोग किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अभी संपूर्ण स्वच्छता इंक्लूडिंग लक्ष्य इकाई के दौरान हमने क्लीनलीनेस यूनिट टारगेट हमने बनाया है, मतलब ब्लैक स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, मतलब ऐसा जगह जहाँ में हमको डेली सफाई नहीं होते हैं, ब्लैक स्पॉट जगह में वो 2-3 महीना से दाम होके बैठते हैं, डेली उसको सफाई नहीं कर पाते हैं, रेगुलरली सफाई नहीं होते हैं, और उसको हम लोग आइडेंटिफाइड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल में जियो टिकिंग करके हम लोग उसको अपलोड करके उसका सफाई भी हम लोग बहुत किए हैं। जी। और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर जो दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है, उसका अंदर में हम जितना भी हमारा सैनिटरी वर्कर्स हैं, सैनिटरी लेबर्स है, जो लेबर सबका गंदगी उठाते हैं, साफ सफाई रखते हैं, उसके लिए हमने मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया है हर टाउन में, हर शहर में, और उसका मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके मेडिकल चेकअप किए हैं, जो भी रिलेटेड वैक्सीनेशन देना है दिए हैं, और जो भी गरीबों का जो सुविधा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरह से, जैसे कि वन नेशन वन कार्ड, ऐसा बहुत सा हम लोग सुविधाओं को उन लोग का साथ में हम लोग जोड़ दिया गया। आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आपके जो स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान किस तरह के इनिशिएटिव्स रहे, क्या क्या एक्टिविटीज़ किए। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका भागीदारी कैसी रही? पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छा रहा, और अभी हमको देखने को मिले हैं कि लोग जागरूकता फैल गए हैं स्वच्छता के ऊपर में। हर कोई चाहता है कि स्वच्छता रहे, क्लीन रहे। तो मैं खास तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। हमारा जीरो में अराउंड 2000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किए हैं। उन लोग ने एक तो ह्यूमन चेन बनाया। ह्यूमन चेन का मतलब 2000 स्टूडेंट ने अल्फाबेट बनाया, स्वच्छता ही सेवा। ओके। तो उसी तरह जब हमने रिपोर्ट मांगा, डीसी लोग का साथ में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, और जब रिपोर्ट आया तो मैक्सिमम जितना बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, मतलब साफ सफाई के अभियान में। तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में सभी लोग इस अभियान में जोड़ जाएंगे, और जिस दिन सारा लोग इस अभियान में जोड़ जाएंगे, हमारा सारा अरुणाचल का शहर, टाउन या स्टेट कैपिटल सबसे मतलब क्लीन टाउन, क्लीन कैपिटल होंगे। तो आप एज ए नोडल डिपार्टमेंट के तौर पे हम जानना चाहते हैं कि आपको ज़रूर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे या तो कुछ मुश्किलें आई होंगी, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। इस बार हमको स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में इतना कोई मुश्किलें नहीं आए। जिस तरह से मैं आपको बताया है, 2 कमेटी गठन हुआ था, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो उसी कमेटी के अंदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल ने स्टेट लेवल का कमेटी के डिस्ट्रिक्ट में सारा चीज़ बहुत अच्छी तरीक़ा से ये स्वच्छता ही कैंपेन चला। और मैं आपको ये भी रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि 48 अर्बन टाउन में बहुत अच्छा से जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का ऊपर में काम हुआ है। तो लोगों की भागीदारी का वजह से, सरकार का मदद का वजह से ये अभियान, ये जो कैंपेन है उसमें इतना मुश्किलें नहीं आए। बहुत लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए हैं। जी सर, आज की बात करें तो आज डिजिटल वर्ल्ड है, हम कुछ भी काम करते हैं सोशल मीडिया को नकार ही नहीं सकते। तो आपका जो ये कैंपेन रहा है, सोशल मीडिया को आपने किस तरह से यूटिलाइज किया? आपने बिल्कुल सही कहा, ये सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम सोशल मीडिया की वजह से ही हम लोगों को इस प्रोग्राम का बारे में हम पहुंचा सकते हैं, लोगों को जानने दे सकते हैं। एंड सोशल मीडिया का थ्रू से हम लोग बहुत सा सोशल मीडिया को हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि ये प्रोग्राम आप कवरेज कीजिए, इंक्लूडिंग द ब्लॉगर्स, ताकि लोग जितना देखेंगे उतना ही लोग जानेंगे, और जितना जानेंगे उतना ही उस विषय पर आप काम करेंगे। तो सोशल मीडिया हुआ या हमारा न्यूज़ एजेंसी हुआ, आपका डिजिटल मीडिया हुआ या प्रिंट मीडिया हुआ, इसका हम लोग बहुत उन लोग का हेल्प का ज़रूरत है। उन लोग का तरह से ही हम लोगों को ये अभियान का बारे
ये जागरूकता अवेयरनेस हम पहुंचा सकता है। तो सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब मैंने पूछा कि आपको इस अभियान के दौरान आपको कुछ चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगे, तो आपने कहा कि उतना फेस नहीं करना पड़ा। तो अब जानना चाहते कि इस साल का जो थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, तो लोगों के बीच ये थीम को स्थापित करने में कितने सफल रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किए हैं। एक्चुअली ये स्वच्छ भारत मिशन आज का नहीं है, ये 2014 से शुरू है, 2014 से शुरू है। तो इस साल हमको 10 साल हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो बिहेवियर चेंजेस और आदमी का एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड को हम एक ही दिन में नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए हमको समय लगा है 2014 से। उससे पहले भी बहुत लोग करते थे, लेकिन इतना मतलब जनरल वे में नहीं होता था। तो 2014 से हमने ये अभियान शुरू किया। आज 2024 है। 10 साल का जर्नी में हमने देखा है लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस बहुत बदल गया है। और इसीलिए लोगों का जागरूकता होने का वजह से ही इस बार हम स्वच्छता ही सेवा का कैंपेन में हमको इतना दिक्कत नहीं हुआ। और हम ये चाहते हैं ये चीज़ स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी एक चैप्टर होना चाहिए क्लीनलीनेस का ऊपर में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बारे में, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का बारे में। तो अगर हम लोगों को बचपन से अगर हम सिखाया जाएंगे, बड़े होते होते ये उसका आदत ही रह जाएंगे। अगर हम हर कोई अपना घर, अपना दफ्तर, अपना मार्केट, अपना दुकान या गली स्ट्रीट आपका ये सब एक घंटे भी हर रोज हम साफ सफाई करेंगे, तो हम लगता है कि बहुत जल्द हमारा अरुणाचल का जो शहर हुआ, ग्रामीण हुआ, या हमारा खास तौर पे स्टेट कैपिटल हुआ, विल बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट एनवायरमेंटल क्लीन सिटी ऑफ। तो हम आशा करते कि जिस तरह से आपने कहा कि हर एक व्यक्ति हर दिन 1 घंटा तो सफाई अभियान में जरूर अपना। तो सर जब हम कैपिटल रीजन की बात करते हैं, तो आप आने वाले दिनों में स्वच्छता में कहाँ देखते हैं? एक्चुअली हमारा जो कैपिटल रीजन में हमारा ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो हेडेड बाय आवर ऑनरेबल मेयर्स, डिप्टी मेयर एंड ऑल द ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, और इसका अंदर आते हैं ज्यूरिडिक्शन। सो ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बहुत लगा हुआ है स्टेट कैपिटल को सबसे एक सुंदर, स्वच्छ, क्लीन सिटी बनाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि ईटानगर IMC, ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इस कार्यक्रम में सफल रहेंगे और स्टेट कैपिटल को सबसे स्वच्छ और शुद्ध सिटी बनाएंगे। आज के दिन में हम एनवायरनमेंट को नकार नहीं सकते। जब हम अर्बन की बात करते हैं, तो क्लीन अर्बन एनवायरनमेंट को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे? एक्चुअली जब हम क्लीन अर्बन बोलते हैं, ये एक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि हम क्लीनिनेस में जाएंगे तो हम साफ सफाई का बारे बात करते हैं, लेकिन साफ सफाई कौन करेंगे? यहाँ का सिटीजन करेंगे। जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ, अवेयरनेस हो चुके हैं, लोगों का पास में जिम्मेदारियाँ बन गए हैं कि हम साफ सफाई रखना है। प्लस हमको पोल्यूशन फ्री क्लीन सिटी करने के लिए हमको कुछ प्रोग्राम भी टेकअप करना पड़ेगा। जैसे कि हमको ग्रीन स्पेस बनाना है, हमको एवेन्यू प्लांटेशन करना है। क्लीनलीनेस सिर्फ साफ सफाई नहीं होता है, या क्लीन एनवायरनमेंट सिर्फ साफ सफाई नहीं होते हैं। तो हमारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अंदर में हमारा बिल्डिंग बायलॉज उन्मुख बनाया है, जिसमें ये मैंडेटरी बनाया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना है। जैसे कि क्लीन का जब हम बात करेंगे, साफ सफाई का बात करेंगे, हम लिक्विड वेस्ट को भी हम साथ में लेके चलना पड़ेगा। जिस तरह हमारा नाले में ग्रे वाटर चलते हैं या ब्लैक वाटर्स या घर का किचन से जो निकलते हैं, उसके लिए भी हम लोग बहुत सा स्कीम स्वच्छ भारत का अंदर में हम लोग बहुत सा स्कीम टेकअप करने जा रहे हैं। यूज वाटर मैनेजमेंट के अंदर में हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान STP बोलते हैं, उसको हम हर नाला से हम उसी चीज़ को कलेक्ट करके ले जाएंगे और एक ऐसा जगह में ले जाएंगे, वहाँ में आपका मशीनरी बैठ के उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट करने का बाद में वो पानी शुद्ध हो जाएंगे। उस पानी को हमने पार्क में, एग्रीकल्चर फील्ड में हम यूज़ कर पाएंगे, खेतों में या कहीं सड़क बना रहे हैं उसमें हम लोग यूज़ कर पाएंगे। उसी तरह हमारा सेप्टेज मैनेजमेंट, सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान, जैसे कि हमारा जितना भी हमारा यहाँ में तो सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, इसीलिए जितना भी घर है उसमें सेप्टिक टैंक लगा हुआ है,
उस सेप्टिक टैंक का चीज़ को भी हम लोग, क्योंकि ओवर द पीरियड कुछ समय बाद में वो सेप्टिक टैंक भर जाते हैं, भर जाने के बाद उसमें ओवरफ्लो होते हैं, बदबू आते हैं, तो उधर से भी बहुत सा बीमारियां फैलते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। चौकाम में एक तो सेप्टेस ट्रीटमेंट प्लान का एक तो प्रोजेक्ट है, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें नामसाई का, तेजू का, रोइंग का, चौकाम का जितना भी सेप्टिक टैंक का, जो सेप्टिक टैंक से जो निकला चीज़ को उसको सक्शन ट्रक से ले जाके उस प्रोजेक्ट में डालेंगे, सेप्टेस ट्रीटमेंट प्लान में डालेंगे चौकाम में। वो सब गाड़ी से लाएंगे, वो क्लस्टर वे में कर रहे हैं, तो उधर से उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करके पानी को हम लोग शुद्ध बनाएंगे, जैसे कि आपको बताया K2 में सड़कों में छिड़काव या सड़क बनाने में उसमें यूज करेंगे। और जो बचता है सॉलिड वेस्ट उसको हम लोग मैन्योर केक बनाएंगे, फिर वो एक मैन्योर बन जाएंगे। तो ये सब हमारा प्रोजेक्ट भी होना पड़ेगा, प्रोजेक्ट भी हम कर भी रहे हैं और लोगों भी साथ देना पड़ेगा। विदाउट द इनिशिएटिव ऑफ द पीपल्स या विदाउट द दिस थिंग, अगर लोग साथ नहीं देंगे तो हम इसमें सफल नहीं रहेंगे। इसलिए लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। और हम इस बार हम देखा है कि स्वच्छता की सेवा प्रोग्राम में देखा है कि लोग बहुत जोर जोर से साथ दिए हैं और आने वाला समय में भी साथ देंगे और हमारा सारा टाउन विल बी एनवायरमेंटली, मतलब हर चीज से, मतलब पोल्यूशन से मुक्त होके एक स्वच्छ शहर बनेंगे, मैं आशा रखता हूँ। एज ए नोडल डिपार्टमेंट आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बताया। तो सर, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब शहरी विकास की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल सबसे स्वच्छ, सबसे साफ शहर कौन सा है? एक्चुअली ये साफ जो शहर है वो भारत सरकार द्वारा सेंसस किया जाता है जी, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। तो इस साल का स्वच्छ सर्वेक्षण अभी तक हुआ नहीं। लास्ट ईयर में हमको आलो टाउन और जयरामपुर टाउन को भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किए हैं और उससे एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिए गए हैं। तो सर, एक नया कॉन्सेप्ट है पिंक टॉयलेट। बहुत कम जानते होंगे कि एग्जैक्टली पिंक टॉयलेट क्या है। तो सर, ये पिंक टॉयलेट क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली पिंक टॉयलेट जो है यहाँ के लिए एक नया कॉन्सेप्ट। पिंक टॉयलेट स्पेशली लेडीज़ों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं। पिंक टॉयलेट को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि पिंक कलर ही एक बहुत फेवरेट कलर होते हैं, मतलब एक फीमेल का, तो इसीलिए उसको पिंक टॉयलेट नाम दिया गया है। पिंक टॉयलेट स्पेशली फीमेल लेडीज एंड चिल्ड्रेन, उन लोग के लिए हम लोग इस बार पहली बार अरुणाचल सरकार ने फंड दिए हैं पिंक टॉयलेट बनाने के लिए। उस पिंक टॉयलेट में हम स्पेशली लेडीज और बच्चों के लिए टॉयलेट बनाएंगे, जहां में ब्रेस्ट फीडिंग का हमारा कमरा भी रहेंगे जी, उसका बाद उसका नहाने का कमरा भी रहे, उसका वेटिंग रूम भी रहेंगे। और जो जो सुविधा चाहिए एक लेडीज को बाथरूम जाने में, टॉयलेट जाने में, वो सारा सुविधा उसी पिंक टॉयलेट में हम लोग लगा देंगे ताकि लोग आसानी से, मतलब हमारा वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन्स उसमें आसानी से मैंने यूज कर सके। इस साल जो विश्व वातावरण दिवस के थीम पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम। तो आप क्या इसे स्वच्छता ही सेवा के तौर पर भी देखते हैं? जी, हम स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में भी हमने ये अभियान किए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहूंगा सिर्फ कैंपेन का दौरान आप पेड़ लगाने से होगा नहीं, उसी पेड़ को आप जिंदा भी कराना पड़ेगा, बड़ा भी कराना पड़ेगा, तो भी ये कैंपेन सफल होंगे। जब हम स्वच्छता ही सेवा की बात करते हैं या स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि बस हमें स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, लेकिन इसके साथ ही और कुछ होते हैं, जैसे हेल्थ हुआ, कुछ और भी आते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें आपका, जैसे कि मैं आपको बताया, स्वच्छता ही होना चाहिए या क्लीननेस ही होना चाहिए ये नहीं है। इसका साथ साथ आप क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो आप हेल्दी रहने के लिए आप हाइजीनिक से रहना पड़ेगा, क्लीनलीनेस तो होना पड़ेगा। और कोविड का दौरान में भी बहुत लोगों को ये महसूस हुआ साफ सफाई रहना सबसे सुरक्षा होता है। तो इसीलिए साफ सफाई होना सुरक्षा का मुद्दा होता है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे। स्वच्छ रहना ही स्वच्छ भारत अभियान या तो स्वच्छता ही सेवा का मिशन है, साथ ही साथ हमें हेल्दी भी रहना है। तो जब हम आपसे पूछे कि इस वर्ष का जो स्वच्छता ही सेवा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की बात करें तो इसमें आप कितने सक्सेस रहे हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारा 48 टाउन में
जोर तोड़ से ये स्वच्छता ही सेवा का अभियान कैंपेन चलाया गया है जी। उसमें हमारा कॉन्सर्न नागरिक लोग भी, सिटीजन लोग भी, स्कूल चिल्ड्रेंस, इवन पैरामिलिट्री, आईटीबीटी, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस, कॉलेज स्टूडेंट्स, पब्लिक्स, सभी ने बहुत अच्छा से इसमें भागीदारी लिया, पार्टिसिपेट किया और सहयोग किया। तो हम लगता है कि अगर ऐसे ही हमारा जनता, हमारा अरुणाचल लोग ऐसे ही अगर पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी साफ सफाई में हम भी बहुत आगे चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अरुणाचल भी स्वच्छ अभियान या स्वच्छता ही सेवा के मैप में बहुत आगे आए। तो सर, जाते जाते अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को, मेरा डिपार्टमेंट की ओर से मैं लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सभी ने इस अभियान में साथ दिया। और सिर्फ साल में एक बार ऐसा अभियान करके साथ देने से होगा नहीं, यह हर रोज़ का काम होगा। हर रोज़ आप साफ सफाई में करना होगा। और हम ये कहना चाहेंगे, टुगेदर लेट्स क्रिएट ए क्लीनर, ग्रीनर एंड हेल्दियर टुमारो। वी शुड रिमेंबर दैट cleanliness is not just a responsibility but a service to ourselves, a service to our communities and a service to our nation। उसी से मैं लोगों को कहना चाहेंगे, आप इसमें लगा रहिए ताकि हम भी अच्छा हेल्दी जीवन जिए, साफ रहे। निक्सन सर, आपने हमसे बातें की और स्वच्छता ही सेवा से संबंधित इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय अरुणाचल। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छता ही सेवा पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ज्वाइंट डायरेक्टर कम स्टेट नोडल ऑफिसर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के श्री निक्सन लेगो से ली गई एक भेंट वार्ता। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।